नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं आपके सामने, क्योंकि कुछ दर्शकों ने हमें कमेंट किया था कि साल 2021 के बारे में बताएं। तो आज हम बात करेंगे साल 2021 के वार्षिक राशिफल के बारे में। मित्रों, साल 2020 जो गया है वो सभी के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष में ही गया है। फिर भी बहुत से लोगों की स्थिति निम्न वर्गों की अपेक्षा कहीं ना कहीं अच्छी रही है। साल 2020 में बहुत से कार्य अधूरे रह गए, कुछ नया कर गुजरने की हिम्मत भी टूट गई। बहुत से लोगों के अपने जो प्लान्स थे वो पूरे नहीं हो पाए, जिस कारण जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वह लक्ष्य अधूरे रह गए। साल 2021 में नए साल पर नई रणनीति व्यक्ति बना करके चलता है। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मदद करने वाला है। आपके दिमाग में अनेकों प्रश्न उठ रहे होंगे, जो कि ज़रूरी भी है एक जिम्मेवार व्यक्ति के लिए, कि क्या वो अपने साल 2020 के लक्ष्य को पूरा कर सकेगा 2021 में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साल 2021 में क्या नई संभावनाएं निकल करके सामने आ रही हैं। कब आपको साल 2021 में राहु केतु नकारात्मकता उत्पन्न करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या इस साल लव पार्टनर आपको मिलेगा, वैवाहिक जीवन में नोकझोंक रहेगी या नहीं रहेगी, इस साल विवाह के बंधन में आप बंधेंगे या नहीं, जॉब में प्रमोशन मिलेगी या नहीं, कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव आपको अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या रुक करके चलना चाहिए, और कार्य क्षेत्र को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि नया साल केवल नई उम्मीदें नहीं, नई चुनौतियां भी सामने लेकर के आता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसका लाभ उठाएं। यहाँ पर एक सही और महत्वपूर्ण बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। अक्सर कुछ लोग इस बात को ही ध्यान में रख कर के राशिफल देखते हैं। आप कहीं भी राशिफल देखें, टीवी, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, ब्लॉग्स, कहीं भी जो राशिफल होता है वो सिर्फ वर्तमान के जो ग्रह गोचर करते हैं उनकी गणनाओं पर आधारित होता है, जो कि 50% ही कार्य करता है। इसीलिए लोगों का सही एस्ट्रोलॉजर पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जो बताया जाता है वो केवल वर्तमान ग्रहों पर सामान्य राशिफल होता है, जो कि आपकी जन्म की दशाओं से मेल नहीं खाता है। इसीलिए किसी विशेष परिस्थिति या प्रश्न के लिए या सूक्ष्म तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी खुद की जन्म कुंडली का अध्ययन, वर्तमान की आपकी महादशा, अंतर्दशा, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, अष्टक वर्ग, नक्षत्र, जन्म के आपके ग्रहों का षटबल, इन सभी के अध्ययन के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम से इन सभी का अध्ययन करने के बाद आप सूक्ष्म तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे के दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और एक सही मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। सभी ग्रहों की कौन कौन सी राशियां इस समय रहेगी, तो हम बात करते हैं राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे साल भर के लिए। शनिदेव मकर राशि में ही रहेंगे साल भर, वर्ष अंत तक। बृहस्पति देव मकर राशि में रहेंगे 5 अप्रैल 2021 तक। 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में रहेंगे बृहस्पति देव। फिर 15 सितंबर से
बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में। फिर 20 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और दिसंबर अंत तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। मंगल ग्रह जो ग्रहों में सेनापति हैं, शुरुआत के महीने में मेष राशि में रहेंगे और मंगल लगभग 45 दिन में एक राशि से निकल कर के दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो साल के अंत में यह वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। शुक्र देव की बात कर लेते हैं जो भौतिक सुखों के कारक ग्रह माने जाते हैं। महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि में रहेंगे और शुक्र लगभग 26 दिनों में दूसरी राशि में चले जाते हैं, अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो शुक्र महीने के अंत तक धनु राशि में चले जाएंगे। बुध साल की शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे और बुध 21 दिनों में राशि परिवर्तन कर जाते हैं और साल के अंत में यह मकर राशि में रहेंगे। सूर्य महीने की शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे और निरंतर हर माह एक एक राशि बदलते हुए माह के अंत तक धनु राशि में ही पहुंच जाएंगे। और चंद्रमा की गति चलायमान ही रहती है। हर 2.25 दिन में लगभग चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और ये राशिफल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिलाकर के ज़रूर देखें। और जिनको यह नहीं पता उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आप अपनी राशि कैसे जान सकते हैं। बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत में मंगल की 9वें भाव में उपस्थिति जनवरी और फरवरी मध्य तक आपके चतुर्थ और नवम स्थान के स्वामी नवम भाव में ही रहेंगे, जो कि जिस कारण भाग्य का आपको इस समय पूरा साथ मिलेगा। पिता से आपको इस समय अंतराल में पूरा सहयोग मिलेगा, जिस कारण आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन अगर आपने लेना है तो ये समय आपके लिए नए अवसर लेकर के आ रहा है। इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और जो कार्य अटके हुए थे वो सिद्ध होंगे। जिन लोगों को रोजगार या कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ रही थी उनके लिए ये लगभग 1.5 माह बहुत ही मददगार साबित होगा। और कोई अच्छी खबर भी आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि स्वग्रही मंगल त्रिकोण और भाग्य भाव में शुभ फल ही देता है। यहाँ मंगल खुद की राशि में बैठे हुए हैं। बात करते हैं 15 फरवरी से 15 मार्च मध्य तक धन को लेकर के कुछ चिंता या मानसिक परेशानी आपको इस समय अवधि में रह सकती है। इस समय अगर किसी को आपने धन दिया हुआ है तो वहाँ से पैसा लौटने में दिक्कत परेशानियाँ आ सकती हैं। इस समय किसी को भी धन देने से बचना चाहिए। कुछ कर्ज भी यहाँ पर लेने की संभावनाएं बनती हैं। कुछ सिंह वालों का पहले से ही लोन चल रहा होगा, यहाँ पर आपको और अधिक कर्ज लेने से बचना चाहिए। और पेट से संबंधित किसी को अगर समस्या चल रही है तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रख कर के चलना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इस अप्रैल, मई और जून माह में विवाह के प्रस्ताव आने की संभावनाएं प्रबल बनती हैं। कुछ लोगों को शनि देव की 6ठे स्थान में उपस्थिति के कारण विवाह के जो प्रस्ताव आ रहे थे पर बात नहीं बन पा रही थी, अटकी हुई थी, तो अब वो बात पक्की होने की संभावनाएं अधिक है। परंतु आपकी कुंडली में भी अगर इस समय वर्तमान में किसी पॉजिटिव ग्रह की दशा चल रही हुई तो यहाँ पर विवाह ज़रूर पक्का होगा। और
जो लोग विवाहित हैं और संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी अप्रैल मई माह में संभावनाएं अच्छी बनती हैं। विवाहित और अविवाहित लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते हैं जून, जुलाई और अगस्त माह भी। अविवाहित लोगों के लिए इस समय अवधि में कोई रिश्ते का प्रस्ताव आता है तो इस दौरान परेशानियां होने की संभावना अधिक रहेगी। तो केवल जून, जुलाई और अगस्त माह में नए रिश्ते में पड़ने से बचना चाहिए, कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। वहीं इस समय कार्य क्षेत्र में आपको परिवर्तन करने से बच कर के चलना चाहिए। नौकरी व्यवसाय में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको भी इस समय कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानियां अधिक बढ़ सकती हैं। अगस्त माह से सितंबर मध्य तक क्रोध आप में अधिक रहेगा। रुके हुए कार्य इस समय आपके पूरे होंगे। कोई अचीवमेंट आपको इस समय मिलेगा। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर इस समय आपको मिल सकती है। वहीं 15 सितंबर से 25 अक्टूबर का समय धन की स्थिति अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन मिलेगा। परिवार में अच्छा समय व्यतीत होगा। इस माह कार्य क्षेत्र द्वारा भी आपको लाभ मिलेगा। संतान द्वारा भी कुछ सहायता आपको इस समय में मिलेगी। वहीं 20 नवंबर माह से देवगुरु बृहस्पति जो आपके सप्तम स्थान में विराजमान रहेंगे, जो कि 5वें और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। जिन लोगों को व्यवसाय पार्टनरशिप में है या ठेकेदारी में जो लोग हैं या जो अपना ही व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये नवंबर माह से व्यवसाय में कोई अच्छी मुनाफे की डील इस समय आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए हायर स्टडीज़ के लिए समय अच्छा रहेगा। वहीं छठे स्थान में शनिदेव की उपस्थिति नौकरी पेशा जातकों के लिए तो अच्छी है, पर यहाँ पर शनिदेव कुछ कर्ज की स्थिति ज़रूर बना देते हैं और आपके लिए शनिदेव सप्तम स्थान के स्वामी भी बनते हैं, जो कि अपने से 12वें भाव में बैठे होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी आप लोगों को एक अधिक नीरसता बनी रहती है, जिस कारण दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। तो ये वर्ष भर ही आपको अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी ध्यान रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। जीवन साथी पर कुछ खर्च होने की भी संभावनाएं बनती हैं। वहीं 15 नवंबर से दिसंबर अंत तक जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग प्रेम की तलाश में हैं उन लोगों के लिए इस समय में किसी प्रेमी या प्रेमिका के मिलने की संभावनाएं बनती हैं। जो लोग पहले से ही प्रेम प्रसंग में हैं उनको अपने आपसी संबंध उनके मधुर होंगे, पर लव पार्टनर का स्वभाव इस समय कुछ चिड़चिड़ा रह सकता है। स्टूडेंट के लिए इस समय पढ़ाई में कुछ अच्छा अचीवमेंट होगा। वहीं नवंबर माह से समय अवधि में केतु और मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में आपके माता से आपके जो संबंध हैं उनमें कुछ खटास उत्पन्न कर सकती हैं। माता की सेहत का भी इस वर्ष भर आपको ध्यान रख कर के चलना चाहिए। वहीं 10वें भाव में राहु कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत आसानी से इस वर्ष भर कराएगा। इसीलिए ये वर्ष भर ही सिंह वालों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ कर दिखाने का अवसर है। अगर आपकी जन्म की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत हुई
तो यहाँ 10वें भाव में राहु आपको बहुत ही अनेक स्रोतों से आय प्राप्त करवाएगा। वहीं दिसंबर के अंतिम दिनों में खर्चों की अधिकता रहेगी। इस समय अवधि में आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनती हैं। कुल मिलाकर के सिंह वालों के लिए इस वर्ष आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी है। मेहनत आपको डबल कर देनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ष भर ही कुछ कर दिखाने के अवसर आपको देगा, क्योंकि राहु की 10वें भाव में उपस्थिति के कारण अधिक पैसे की ओर आपको कमाने की ओर प्रेरित करेगा और आय के नए नए स्रोत इस साल आपके सामने आएंगे। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी अपने भाई बंधुओं का भला आपके द्वारा हो सके और वो अपने नए साल